गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले कंपलसरी इंग्लिश में करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू। मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग पहले भी क्लियर किया है। इट इज़ कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। You are given a paragraph or you are given a stanza. You have to understand that very paragraph or stanza. Then you have to answer the questions which are given below the stanza or paragraph. So आपने पैराग्राफ या स्टेंजा को रीड करना है और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को आंसर करना है। दो क्वेश्चंस आपके कॉमन रहते हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, लेकिन रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप क्या करोगे, आप जैसे ही रीडिंग पैराग्राफ या स्टेंजा को रीड करोगे, व्हाट विल यू फाइंड देयर, यू मस्ट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ the poet or what is the name of the story or what is the name of the essay and who is the author of this very story, poem or essay। दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मीन्स की जो दो पोइम्स हमने किए हैं, लाइन्स रिटन अर्ली स्प्रिंग की है एंड द मैन ही किल्ड टॉमस हार्डी की पोइम की है, एक विलियम वर्ड्सवर्थ की है। दोनों पोइम्स का आपको टाइटल और ऑथर के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, नाम पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दोनों केसेस में 2 मार्क्स ही आपके सेट रहते हैं पैराग्राफ या स्टेंजा के जो भी आपको दिया जाता है। सो व्हाट विल वी डू टुडे, वील गो थ्रू बोथ द पोइम्स। हम दोनों पोइम्स का एक एक स्टेंजा जो है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और अकॉर्डिंगली आपने उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं और इन दोनों पोइम्स के स्टेंजास को आपने सॉल्व करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने रजिस्टर या कॉपी पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, एज यूजुअल आई ऑलवेज टेल यू कि आप क्या करोगे, आप मुझे मैसेज करोगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैसेज करोगे विद द नेम ऑफ द पोइम एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। I am just showing you how to do this reading comprehension. Okay, this is the these lines I have taken from the lines written in early spring. Okay, when you will open your book, you will read, it is on page number 24 in my book. So lines I am just reading. I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined, in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. So these are the lines of the poem. I have taken a stanza, first stanza. Rest of the stanzas you will have to do yourself. 3-4 stanzas are there. You'll have to go through. These are 5 stanzas. First I'll do, and you'll have 5 more stanzas. You'll have to go through them. So what will you do? Just see some questions I have written for you. First question ever remains common with every stanza or every paragraph, that is, what is the title of the poem? You must know what is the title of the poem. It is lines written in early spring. What you will have to do, either you will have to write down total in capital letters, या तो आप इसको पूरे का पूरा कैपिटल में लिखोगे, जैसे LINES सारा कैपिटल में, रिटर्न का WRITTEN पूरा कैपिटल, IN कैपिटल, अर्ली कैपिटल, पूरे का पूरा, SPRING कैपिटल। एक ऑप्शन तो आपके पास ये रहेगा और एक ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा कि आप क्या करोगे, लाइंस का L कैपिटल, रिटर्न का W कैपिटल, I जो है ये क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है, ये स्मॉल में आएगा, फाइन। अर्ली का E कैपिटल, स्प्रिंग का S कैपिटल। पैटर्न ये रहता है कि अगर आर्टिकल, कनेक्टर या प्रेपोजिशन है तो आप उसको स्मॉल में ले जाओगे। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स दे विल बी कैपिटल में आएंगे। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम और हु रोट दिस पोइम, इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर होता है कि किसने लिखी है। इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। स्पेलिंग्स आपको पता होनी चाहिए। ये शॉर्टकट नहीं करना है कि जैसे WILIAM कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ की स्पेलिंग यू मस्ट नो, फाइन। वेयर इज़ द पोइट सिटिंग, अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग देखें, आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स वाइल इन अ ग्रोव आई सेट रिक्लाइंड, फाइन। So where is he sitting? In a grove. He is, what is he doing? He is sitting under a grove, means a group of trees is there. बुक के जो चैप्टर है जो है या पोइम है उसके लास्ट में आपको मीनिंग्स दे रखे हैं, तो ये टफ वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो पाएंगे। What does he hear? He hears, देखो प्रेजेंट सिंपल है, फाइन। तो डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस लगा है। ही हियर्स 1,000 ब्लेंडेड नोट्स। अगर आप हेल्प बुक्स में देखोगे आपको रिस्पॉन्स अलग मिलेगा, लेकिन मैंने आपको इसको ईजीएस्ट वे में करवाया है। हम लोग इसको इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि ये अभी मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। सो
in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. What is he? Sorry, I heard 1,000 blended notes. What does he hear? He hears 1,000 blended notes. आपने यहाँ से as it is इसको उठाया है और इसको as it is यहाँ पे आंसर जो आपने लिख दिया है. He hears 1,000 blended notes. How is the mood of the poet? उसका मूड कैसा है? पहले आपको WH टाइप क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि what क्या, how कैसा. So his mood, in that sweet mood when pleasant thoughts, his mood is sweet. So how is the mood of the poet? His mood is very sweet. Very clear now. Where do the pleasant thoughts lead the poet to? कि उसका जो pleasant thoughts है वो उसको कहाँ ले जाते हैं? In that pleasant mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. The pleasant thoughts lead the poet to sad thoughts. उसके जो pleasant thoughts है उसको sad thoughts की तरफ ले जाते हैं. So same is our case with the next poem which I have picked up a reading comprehension. It is from the Man He Killed. So let us go through it. So let us go through the lines of the poem. Had he and I but met by some old ancient inn, we should have set us to wit right many a napkin. So these lines have been taken from a poem which is written by Thomas Hardy, and name of the poem is The Man He Killed. I have already discussed it with you. I have sent you videos of the explanation of the same. फर्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोइम? इट इज द मैन ही किल्ड. सारे के सारे कैपिटल में रहेंगे क्योंकि ना आर्टिकल है, ना कनेक्टर है और ना ही प्रेपोजिशन है. हु इज द पोइट? यू नो वेल, इट इज रिटन बाय टॉमस हार्डी की ये पोइम है. व्हाट डज द पोइट मीन बाय ही एंड आई? तो आपको ये पता है ये पोस्ट हुआ पोइम है, दो सोल्जर्स के बारे में बात की गई है. तो ही एंड आई रेफर्स टू टू सोल्जर्स. फाइन. हेल्प बुक में आपको डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेनेशन मिलेगी. मैंने आपके लिए इजी इसलिए किया है, टू द पॉइंट इसलिए किया है कि आपको कन्वीनियंट रहे, कंफर्टेबल रहे, अंडरस्टैंड हो जाए आराम से. वेयर डिड दे एक्चुअली मीट? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वुड बी यूज्ड. अब ये पास्ट में चला गया. दे मेट इन अ बैटल फील्ड. वेयर डिड दे मीट? दे मेट इन अ बैटल फील्ड. युद्ध के मैदान में वो मिले हैं और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया है पोइम में आपको खुद पता है. दे हैव किल्ड, they shot at each other and one of the soldier killed the other one. What would they have done had they met by some inn? अगर वो किसी inn में मिलते तो वो क्या करते? Definitely उन्होंने क्या कहा है? We should have set us down to wait right many a napkin. अगर वो किसी inn में मिलते तो उन्होंने क्या करना था? अपना वक्त अच्छे से गुजारते. They would have sat together in an inn to take drinks. What is an inn? अब इनका मीनिंग कहाँ मिलेगा आपको? इनका मीनिंग आपको मिलेगा जो पोइम के एंड में आपको वर्ड्स दिए हैं, टफ वर्ड्स, उनके मीनिंग दिए हैं. तो आपने वहाँ से अपने मीनिंग्स क्लियर करने हैं. उसके बाद आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटैम्प्ट करना है. एक तरीका ये भी है और ये भी एक तरीका ये भी है कि आप क्या करोगे कि पहले आप पोइम पे वर्कआउट करोगे, उसके टफ मीनिंग्स को अपने रजिस्टर पे लिखोगे और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इस तरह से फर्स्ट लाइन का बिगिनिंग और लास्ट वर्ड आप लिखोगे. कॉम्प्रिहेंशन का नंबर डालोगे, जैसे दिस इज़ योर फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द चैप्टर. तो आप इस तरह से इसको करोगे. सो व्हाट इज़ एन इन? इन इज़ अ पब्लिक प्लेस. एक पब्लिक प्लेस होता है वेयर द ट्रैवलर्स हैव मील्स एंड ड्रिंक्स. जहाँ ट्रैवलर्स रुकते हैं, खाना खाते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं. तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस. ये तभी हो पाएगा अगर आपको मीनिंग क्लियर होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो पोइम्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किए हैं एंड आई होप कि आप इन कॉम्प्रिहेंशन को बोथ का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे. सपोज आप द मैन ही किल्ड का करते हो और कल आप दूसरे का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे और साथ में कल हम डिनर फॉर द बॉस करेंगे. मैं आपको चैप्टर की वीडियो भेजूंगी रीडिंग की, आपने उसको सुनना है और साथ में चैप्टर को आपने रीड करना है. उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे. आई एम सेंडिंग यू वीडियोज़ ऑफ टेंसेज. होप यू आर गोइंग थ्रू दोज वीडियोज़ ऑल्सो. और साथ में आपको आंसर की साथ में मिल रही है तो आपने उसको साथ साथ ही सॉल्व करके चेक करके करेक्शन लगानी है. और जो आपके गलत सेंटेंसेस होते हैं आपने उसको अपने दूसरे कलर के पेन से मार्क करना है. सपोज यू आर यूजिंग ब्लू तो आप ब्लैक या रेड से उसको मार्क करके लिखोगे अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको ये याद रहे कि मेरा ये सेंटेंस गलत था और मैंने इसको इम्प्रूव किया है, करेक्शन लगाई है, या यह सेंटेंस मुझे नहीं आया था, मैंने इस पर वर्कआउट करने की कोशिश की है. सो गुड डे.